Hello, good morning everyone. This is Kavalpreet. This is NCRT Class 9 Economy, Chapter number 2. We have already done this chapter. We are doing it again as revision. So once we complete this chapter, we will be discussing the question answers also once again. If you haven't completed the chapter yet, please complete it now. Let's start. In this chapter, an effort has been made to explain population as an asset for the economy rather than liability. Okay, so the population is an asset for the economy, not a liability. So पॉपुलेशन को यहाँ पे एसेट के तौर पे बताया जा रहा है. एसेट मतलब जो काम आ सके, और लाइबिलिटी जो खर्चा हो जाता है, जो हमारे काम का नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हानि ही होती है. और एसेट जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ गुण या कुछ प्रॉफिट होता है, उसे हम एसेट कहते हैं. जैसे टीचर्स हमारे एसेट होते हैं, क्योंकि एक बेटर टीचर एक अच्छे बच्चे को मतलब एक बच्चे को अच्छा बना सकती है. तो टीचर्स आर एसेट्स. ओके, नेक्स्ट, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड, सो population becomes human capital when investment is made in forms of education, training and medical care. पॉपुलेशन जो होती है वो ह्यूमन कैपिटल के लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जब हम एजुकेशन, ट्रेनिंग या मेडिकल केयर पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं. इट इज़ द फैक्ट दैट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ स्किल. ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है. और अगर ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्टोर हाउस है स्किल्स का और प्रोडक्टिव नॉलेज का. पीपल ए रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग टू वर्किंग पीपल ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड लाइबिलिटी. पीपल एज अ रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग. इस पे बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं कि पीपल एज अ रिसोर्स जो होते हैं वो वर्किंग मतलब कैसे काम आते हैं. वर्किंग पीपल जो होते हैं कंट्री में वो कितना प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कितनी उनके पास कैपेबिलिटीज़ है, उनसे हम क्या क्या रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव एस्पेक्ट. ठीक, यहाँ पे प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को देखते हुए अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो जीएनपी है वो इसी की वजह से बढ़ता है. पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं. This is the positive side of large population that is often overlooked when we look only to the negative side. Considering the problems of providing population with food, education, access to health care. ओके, इसमें बेसिकली बोल रहा है कि जब हम बोलते हैं इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएगी, ये सब. पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन का होना या ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत बड़ी बात है. लेकिन ट्रेंड वाली, अनट्रेंड वाली तो मुसीबत ही खड़ा करते हैं. लेकिन जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है उससे हम अपने देश को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. Okay. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, it is called human capital formation. जब एक ह्यूमन रिसोर्स ना केवल एजुकेशन प्राप्त कर लेती है और हेल्दी भी रहती है तो हम उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब जैसे देख लो, अगर एक रिसोर्स मतलब एक पॉपुलेशन है जो हेल्दी नहीं है या जैसे ओल्ड एज वाली, तो ओल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स में नहीं आते क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते. ठीक, दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. इट एड्स प्रोडक्टिव पावर टू द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल through education and training and medical care
yields a return just like investment in physical capital. जो ह्यूमन कैपिटल में अगर हम खर्च करेंगे उनके एजुकेशन पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनके मेडिकल केयर पे, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है. मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आपको गेन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. We can see this directly in form of higher incomes earned by the higher productive or more educated and more best trained person, as well as higher productivity of healthier people. So इसे बोला गया है जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, जैसे जैसे आप एजुकेशन प्राप्त करते जाते हैं, आप जैसे जैसे एजुकेशन प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे आप एक ट्रेंड पर्सन बन जाते हो, और ट्रेंड पर्सन का जो वैल्यू है या जो उसको इनपुट मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है. जैसे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, दो बच्चों की अगर बात बताऊं कि एक जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है और एक बच्चा सिर्फ 12th पढ़ा है या सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ा है, तो किसको कंसिडर किया जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को. ठीक है, तो एजुकेशन आपको कैलिबर देता है. ओके, सो दिस वाज द पेज. India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can be rapidly increased on the large land. ओके, इंडिया में जो MS स्वामीनाथन जी ने, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ने, जो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया दिया था, जब उस समय भारत में खाने के सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, US से हमारा खाना इंपोर्ट होके आता था. लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया US ने कि वो नहीं देंगे अब हमें खाना, तो हमारे पास यही सोच हो गया था कि हमें खुद उगाना पड़ेगा. पर उस समय की फसल इतनी अच्छी होती नहीं थी, तो स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज ला दिया. ठीक, ये एक फाइन एग्जांपल है ह्यूमन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट का. We can see this directly in the form of higher incomes earned by the where it is. Okay. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has become to acquire a higher position than that of the material plant and machinery. Okay. So human capital जो है वो न केवल IT एवोल्यूशन कर पा रहे हैं, पर वो बहुत सारी चीज़ें, मशीनरी, प्लांट, सब कुछ में अपना प्रदर्शन दिखा पा रहे हैं. अब दिस इज़ द terminology, basically your definitions. Do write this in copy, and this is the question number 1 and question number 2. What do you understand by people as resource? How is human resource different from resource like land and physical? So people as a resource. So you see, people as a resource का मतलब है कि अगर हम people को resource की तरह बना लेंगे तो हम एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे. और वो हम कैसे करेंगे? हम प्रॉपर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दें, एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, ताकि वो एक कैपेबल रिसोर्स बन सके, ताकि हम या इंडिया उसका यूज़ कर सके आगे वाली फील्ड में. ओके, सो बाकी ये सब देख लीजिएगा और इसको कॉपी में कर लीजिएगा. थैंक यू.